अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं के साथ एक बार फिर से हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं हाज़िर हुआ हूँ ग्रेट लीडर सर हमजा साहब के पास। सर आई विल कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईगल टीम पाकिस्तान का जो है वो 1 लाख का नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत बड़ी अचीवमेंट, छोटी अचीवमेंट नहीं मेरे दोस्त। 1 लाख जो है वो हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और लगभग इनमें 70 से 80 हज़ार बंदा डायरेक्ट हमारे साथ राब्ते में है और वो एक-एक दिन का जो है वो हज़ारों में पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो सर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक थैंक यू हैं। सो मच। दूसरी आज आपके पास हाज़िर होने की एक और भी बड़ी वजह है मेरे दोस्त के जो मैं आप सबके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे जो हैं वो बड़े यूट्यूबर्स को तकलीफ़ें हो रही हैं और उनको मसले मसाइल हो रहे हैं क्योंकि किसी का भी नेटवर्क जो है वो फलता-फूलता लोग नहीं देख सकते और बर्दाश्त नहीं होता। ज़ाहिर है एक हसद की जो है वो होती है कि यार वाक़ई ये लोग जो है वो कल के छोटे यूट्यूबर्स 1 लाख का नेटवर्क बना के ये दिनों के अंदर इस तरह से ग्रो किए कि 27-27 दिन के अंदर 1-1 करोड़ की अर्निंग करने लग गए। तो मेरे दोस्त बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं कई चीज़ें। आप सबको जिस तरह से पता है कि रिसेंटली एक बड़े यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम उनकी फ्री में प्रमोशन भी नहीं करना चाहते। तो मेरे दोस्त जिन लोगों ने फॉर सेज के अगेंस्ट जो है वो वीडियोज़ जो है वो बनाई और विदाउट एनी नॉलेज, किसी भी किस्म की ऑथेंटिक नॉलेज के बगैर, किसी भी किस्म के जो है वो जिसको ये नहीं पता कि फॉरसेज एक एप्लीकेशन है या फॉरसेज एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स है। मेरे दोस्त वो उसको कह रहा है कि ये ऐप है और ये बहुत जल्द जो है वो स्कैम कर जाएगी, चूना लगा जाएगी, ये कर जाएगी। जो लोगों के साथ आपने आज तक किया है, जो लोगों के साथ आप लोगों ने आज तक जो है वो 25-25 3-3 हजार के जो है वो जो आपने बांटे हैं कोर्सेज और उनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिन लोगों ने वो यूज किए वो बताते हैं कि भाई इन्होंने जो है वो हमारा पैसा जाया किया है। बड़े बड़े लोगों का आपने पेड़ के नाम पे बड़े बड़े जो है वो स्कीमें चलाई और आप बने फिरते हैं बड़े यूट्यूबर्स और यूट्यूब के लंबरदार। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी एक अपनी माइंडसेट हो सकता है, अपना एक सोच हो सकती है, आप उसको अपने तक महदूद रखें। लेकिन अच्छा, अभी एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक बड़ी प्लान के तहत एक चाल के साथ जो है वो बैक टू बैक वीडियोस अपलोड होना बड़े यूट्यूबर्स की। मैं अगर रिसेंटली बात करूं तो एक बड़ा यूट्यूबर जिसने रिसेंटली कल रात भी एक वीडियो अपलोड की, हम उसका भी नाम लेना गवारा नहीं करते क्योंकि हमें इज्जत अल्लाह ताला की जात ने दी है, किसी यूट्यूबर ने नहीं दी है। चलिए मेरे दोस्त, अब उस बंदे ने क्या कहा जी, मैंने कंप्लीट उस जो टीमें, ये बनाने का असल वीडियो बनाने का मकसद जो है ना वो ये है कि हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो टीमें मौजूद हैं, वो टीमें जनाब खराब होती हैं। वो कहते हैं जी, वो जो छोटे दिल के ज़रात लोग होते हैं, वो सर जी फलां ने ये कर दिया, सर जी फलां ने ये कर दिया। भाई आप लोग अपने नैरेटिव क्यों नहीं स्ट्रांग रखते हैं? आपके नॉलेज में कब इजाफा होगा? जब हम बार बार आपसे हर मीटिंग के अंदर, हर सेशन के अंदर हम लोग सुबह बता रहे होते, दोपहर बता रहे होते, शाम बता रहे होते। भाई इतनी बार आपको समझाने के बावजूद भी आप लोगों का ये होता है कि नहीं जी वो फलां ये कह रहा है। भाई आपको उसकी बात पे यकीन है? सिस्टम के अंदर खामी तो तलाश करके दिखाएं। सिस्टम के अंदर जो है वो अगर किसी किस्म का जो है वो 19 हो तो फिर हमारे साथ शेयर करें। अब सिस्टम के अंदर किसी किस्म की जब नहीं मिलती है तो फिर आप जी, फिर भी अब जिस बंदे ने कल रात वीडियो अपलोड की, उसके जी वो एक बंदा मेरा डायरेक्ट मेंबर मुझे सेंड कर रहा है, सर आप इसको देखिए जरा, अब इसके खिलाफ हम क्या करेंगे? भाई हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम जूते की नोक पे रखते हैं। हम हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि भाई हम इन लोगों को जो है वो टाइम दे। मैंने 13 मिनट उस बंदे ने मेरे वेस्ट किए, मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो देखी। अब उसके अंदर उसको जो है वो जीरो नॉलेज है और उसका एक माइंडसेट है बैक टू बैक एक प्लान के तहत, प्रोपोगेंडा के तहत कि भाई उसने बनाई तो अब उसके बाद मैं भी बनाऊंगा, ये भी फॉरसेज भी वैसी नाम लेके और जो है वो इस टीम का नाम लेके कि भाई एक बड़ी फैमिली जो है वो फलां यूट्यूबर कर रहा है, फलां यूट्यूबर। भाई तुम्हें आराम कमाने की लत लग चुकी है तो हम उसमें हम क्या चीज करें? हम लोग जो है वो अपनी रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, एक लोगों को वसीला दे रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को तकलीफें हैं तो रहे वो जितनी मर्जी रहे, हम अपने काम से नहीं हटेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अब उस बंदे की लॉजिक क्या थी? अब उस बंदे की लॉजिक ये थी कि फॉर से जो है वो कंपैरिजन कर रहा है जी बी फॉर यू के साथ, वो कंपैरिजन कर रहा है जी इसके ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ। अब जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये किस तरह का सिस्टम है। बी फॉर यू की बात की तो भाई इनके मुंह पे तो लानत वो भी पड़ गई, बी फॉर यू भी रीओपन हो गई। तो भाई आप किस तरह से, किस लॉजिक के साथ ये बात करते हैं कि फॉर सेज एक अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो बार बार जी इसको ना उसने ब्लॉकचेन का पता, ना उसको जो है वो ये बता रहा है कि नहीं जी ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वो कहते हैं कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट लेती है, भाई वो जो है स्कैम करती है। तो आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरह से इस पे रिव्यू पास कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं है फॉरसेज इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, फॉरसेज इज अ वर्क सिस्टम एंड 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स।
तो भाई आप अपने नॉलेज में इजाफा करें। जिस बंदे ने आपको ये सजेस्ट किया ना उसको पता है ना आपको पता है, तो आप इसके प्लान की तरफ आए। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर किसी को नहीं समझ आई तो आ जाइएगा हमारे शाम के जोन के सेशन में, आपको इंशाल्लाह ज्वाइन करवा के भेजेंगे। थैंक यू सो मच। इससे मैं सर अमतर साहब से भी ग्रेट लीडर है, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा सर क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आए रोज जो है एक यूट्यूबर जो है वो मुंह उठा के बात कर देता है कि फॉरसेज ये है फॉरसेज वो है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ अमतज़ कल्लू, फारसेज ईगल टीम एडमिन। ये जितने भी यूट्यूबर हैं फारसेज को लेकर के आए दिन बहुत सारे हल्ले गुल्ले कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि याद रखना मेरे दोस्त, मैंने 1 लाख बंदे को जॉब दी है, मैंने 1 लाख बंदे को रोज़गार फ्राहम किया है। आप जितने बड़े यूट्यूबर हैं आप सेल्फ पे हैं, आप खुद इनकम करते हैं, आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा इनकम नहीं करता। मेरे दोस्त याद रखना, टिकटॉक चलाने वाले इस तरह से बहुत सारे ऐसे बेरोजगार बंदे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई, यकीन करो ऐसी लड़कियां आई कि जो दिन का 500 रुपये भी नहीं कमाती थी। मंथली वो एक घर से निकलती थी, अपने घर से निकल के तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके एक लड़की बेचारी 5-6 हज़ार कमाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में धक्के खाती थी। वो हमारी ईगल टीम में आके एक दिन का 20 हज़ार कमा रही है। मैंने 1 लाख, मैं खुद करोड़पति बन गया और मैंने अपने डोनलाइन में बैठे हुए 1 लाख बंदे को रोजगार दिया है। न जाने मैं आपको दिखा सकता हूं कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके हाथ कटे हैं, एक एक दिन का 10-10 हज़ार कमा रहे हैं। मेरे दोस्त आप एक अच्छे यूट्यूबर होंगे, लेकिन याद रखना आप हमारी फील्ड के साथ कभी भी नहीं मिल सकते। आप कमाते होंगे 1 महीने का 1 करोड़, लेकिन याद रखना आप खुद कमाते हो। वजह यह है कि आप लोगों को तकलीफ इसीलिए है कि एक बंदा मार्केट के अंदर निकला जो 27 दिन के अंदर 1 करोड़ कमा गया। ये जिस दिन वीडियो अपलोड हुई है आप तक ये चीज़ पहुंची है कि यार फारसेज कम्युनिटी में ईगल टीम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो मेरे दोस्त याद रखना ये बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं। यकीन करें कि ऐसे मजबूर लाचार लोग जो हमारी डोनलाइन में बैठ के एक एक दिन का 10-10 हज़ार कमा रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि अगर आप 1 करोड़ भी एक महीने का कमाते हैं तो मेरे दोस्त सिर्फ आप कमाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपकी वजह से कितने लोग कमाते हैं? नेटवर्क फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में ईगल टीम ने अपने 1 लाख का नेटवर्क पूरा किया है। याद रखना ब्लॉकचेन के बारे में ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने बड़े यूट्यूबर हैं मेरे दोस्त एक दफ़ा ब्लॉकचेन के बारे में नज़रसानी कर लेना। ब्लॉकचेन क्या होता है? याद रखना कि ब्लॉकचेन सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर रेगुलाइज कर दिया गया। याद रखें कि आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं अभी समझता हूं कि आप लोगों की रिसर्च मुझसे कम होगी। वो कैसे? कि जब भी किसी मुल्क को मुश्किल हालात में कर्जा फ्राहम किया जाता है तो याद रखना IMF ने वाजे तौर पे कहा है कि हम पाकिस्तान को कर्जा इसीलिए देंगे कि अगर पाकिस्तान अपने अंदर ब्लॉकचेन को रेगुलाइज करता है। आज हमारे सदर मुमलकत ने PIAIC.org की वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को रेगुलाइज कर दिया। मेरे दोस्त अभी भी कोई चीज़ बाकी है? आप खुद जहन से सोचो कि हमारी गवर्नमेंट ने भी ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम को रेगुलाइज कर दिया। मैं डंके की चोट पे बोल के साबित कर सकता हूं कि मेरे दोस्त फारसेज 100% कोडिंग है ब्लॉकचेन पे, और ये आप लोग भी मानते हैं। तो फिर किस तरीके से आपको इस कंपनी का नाम देते हैं? हमारी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ बंदे को नौकरी तो नहीं दे सकी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सामने लेकर के रखा है कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, उसमें नौजवानों को नौकरियां देंगे, ताकि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम में एक बंदा अगर काम करेगा तो वो पूरी दुनिया से कहीं से भी अपनी एक टीम बना सकता है। याद रखना कि जो कंपनी होती है वहां पे 60% हर कंपनी का रूल है। आपको पता है कि मार्केट में फारसेज आने से पहले एक बंदा दूसरा लीडर तीसरे लीडर से लड़ता था। एक लीडर कहता था कि जी मैं अपनी कंपनी, मेरी कंपनी बेहतर है, तेरी कंपनी बेहतर नहीं है, मेरी कंपनी 40% देती है, दूसरा कहता था मेरी कंपनी 50% देती है। जब से फारसेज आया है ये कंसेप्ट ही बदल गया है कि फारसेज में काम करने वाला एक बंदा दूसरी कंपनियों से एक ही बात कहता है कि मेरे दोस्त जिस सिस्टम में हम काम करते हैं वो सिस्टम 100% देता है। मैं आपसे 3-4 चीजें डिस्कस करूंगा, उसके बाद मुझे रिप्लाई लाजमी दीजिएगा। सबसे पहली चीज यह है कि दोस्त याद रखना कि सिस्टम ब्लॉकचेन पे है। आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे जाके एक दफा सर्च जरूर करना कि ब्लॉकचेन होता क्या है। अभी मुझे आप सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त बताओ आप तक मेरी आवाज कैसे पहुंची? आप कहेंगे सर जी इंटरनेट की वजह से। याद रखना दुनिया में एक बंदा एक कंट्री में बैठ के दूसरा बंदा दूसरी कंट्री में बैठ के अगर बात करता है तो उनको आपस में मिलाया किसने है? इंटरनेट ने। याद रखना जब लाखों की तादाद में लोग राब्ते में होते हैं इंटरनेट डिवाइसों में, जब जिस भी इंटरनेट मोबाइल में इंटरनेट डिवाइस चलती है वो एनर्जी रिड्यूस होती है तो उनका आपस में ब्लॉक बनता है, ठीक है, उनकी एक चैन बनती है। अब लाखों की तादाद में
जब इंटरनेट डिवाइसेस चलती हैं, उनका आपस में जो मिलाप होता है, वो लाखों की तादाद में जो ब्लॉक बनते हैं, उनकी एक चैन बन जाती है, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शायद आप में नॉलेज में नहीं था। तो मेरे दोस्त, जिस सिस्टम को उठा के ब्लॉक चैन पे कोडिंग कर दिया गया, आप उसके बारे में कह रहे हैं। मेरे दोस्त, ये कंपनी नहीं है, 100% कोडिंग है ब्लॉक चैन पे। और बात याद रखना कि 100% मौके पे दिया जाता है। ये जितने भी यूट्यूबर हैं, 2-3 इन्होंने फारसेज के बारे में बहुत सारी बातें की, तो मेरे दोस्त, मेरा नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। एक दफा मेरे पास आना जरूर, मैं आपको डंके की चोट पे साबित करके दिखाऊंगा कि अगर आप 15,000 से ज्वाइनिंग करोगे तो 15 का 15 हमें ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर किस तरीके से आप इसको कंपनी का नाम देते हैं? जब सिस्टम हमारे साथ धोखा कर ही नहीं रहा, एक पैसा भी इसके क्रिएटर के पास जा भी नहीं रहा, तो मेरे दोस्त आप किस तरीके से कंपनी का नाम देंगे? कंपनी वो होती है जो कमीशन बेस पे चलती है। मेरे दोस्त, ये तो हमारा अपना बिजनेस है। इसमें हम सुबह मॉर्निंग सेशन देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। मेरे दोस्त, आप क्या सिखाते हो? आप तो लोगों को टांगे खींच रहे हो ना लोगों की। 1 लाख बंदे को मैंने आज साबित किया। रोजे की हालत में मुझे आज भी याद है मेरे दोस्त, मैंने 3 बजे दुनिया सो रही होती थी, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता था। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया है। मैंने तो 1 लाख बंदे को नौकरी दी है। यहाँ पे हर एक बंदा बातें करता है। यहाँ पे हुकूमतें आई, उन्होंने कहा जी हम 1 लाख बंदे को नौकरियां देंगे। मेरे दोस्त, नहीं दिए पाए। आप लोग यूट्यूबर हैं, आप लोग क्या करते हैं? ये जो वीडियो आपने फारसेज के अबाउट बनाई है, मेरे दोस्त, इसका बनाने का मकसद आपका पता क्या है? कि हमें व्यूज मिल जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जाए, हमें इस महीने भी 1 करोड़ मिल जाए। मेरे दोस्त, क्या करोगे इस 1 करोड़ को कमा के? ऐसे नहीं करते आप। इन बातों से आप बाज रहें। यकीन करें कि मुझे बड़ी खुशी है कि वो माएँ भी मुझे दुआएं देती हैं कि जिनकी बच्चियां 5,000 कमाती थी, वो मेरी ईगल टीम में बैठ के एक दिन का 20-20 हज़ार कमा रही। मुझे वो लोग भी दुआ देते हैं हमें। सर शहजाद हैं, इनका भी माशाल्लाह ग्रेट लीडर हैं, अच्छा नेटवर्क है। मेरे दोस्त, हम जानते हैं हम पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। इन अचीवमेंट को आप अप्रिशिएट करें। अपनी अगली वीडियो में आप अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला की जात बुलंदियों पे लेके जाएगी। लेकिन ये चीज़ गलत है कि ये कोई जवाज़ नहीं है कि आप उठें और फारसेज के अबाउट कोई वीडियो बना दें। थैंक यू जी सर, जिस तरह से सर ने बताया कि लोग जो है वो चांद देखें, एक चीज़ जब सूरज की तरह चमक रही होती है ना, तो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जो हजरात होते हैं, जिनको जो है वो टॉपिक नहीं मिल रहा होता, जिनको जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बनानी है, तो उसके पॉजिटिव व्यूज तो हर बंदा जो है वो हाईलाइट कर रहा होता है। तो नेगेटिव व्यू देखिए, हर चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं, ये चीज आपको माननी चाहिए। अब उसके नेगेटिव चीजों, भाई वो तो सही से सीख लो, उसको तो पता कर लो कि ये है कौन सी और इनके अंदर क्या ऐसी कि इसमें लॉक लगता है। ये समझ में आती है चीजें कि आप इस पे वीडियो बनाएं कि भाई इसमें लॉक सिस्टम है, भाई ब्लॉक कर देता है, आगे जो है वो आपको नेक्स्ट अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, ये चीजें समझ आती हैं। लेकिन अगर आप इसमें ये कहें कि इन्वेस्टमेंट प्लान है, भाई इन्वेस्टमेंट, 1 पाई की भी इन्वेस्टमेंट कोई बंदा साबित करते हैं कि हम फॉरसेज के किसी खाते में डालते हैं, हम आज जो है वो ऐलान करते हैं ईगल टीम को जो है वो खत्म कर देंगे, हम आज के उसके साथ उस सिस्टम पे जुड़ जाएंगे, तो भाई अगर नहीं होती तो फिर अपनी टाई टाई बंद रखें और सिस्टम के बारे में जो है जो नेगेटिविटी फैलाने से आपके चंद व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन आप अपना रिज़्क हराम कर रहे हैं। तो अपने बारे में जरा खुद ही ख्याल करो। वो शेर है ना कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। तो भाई जरा खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करो, हम जो कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर्स, आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।